फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होगा अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छा है। मैं रजनी बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज का नया ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 10। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। पसंद आता है तो लाइक कर देना। जो चैनल पर नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे को बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों अभी बर्तन रखने का टाइम हो गया, तो मैंने कहा मैं बर्तन रख लेती हूँ फटाफट से। तो अभी फिर तो मैं थोड़ी देर में ना खाना बना लूँगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग आ रहे हैं ना, तो उनसे मिलने भी जाना है। अभी वहाँ पे रोड में जाना है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा मैं फटाफट कर लेती हूँ। पता नहीं किस टाइम पर आएंगे वो। तो इस बार हमने ना, मैं भी व्रत पूरे नहीं मैं व्रत ले ही नहीं पाई थी इस बार दवाई की वजह से, क्योंकि रोज़ ही दवाई खानी थी ना, तो इसीलिए। और पतिदेव ने भी इस बार नहीं लिए थे, तो इस बार हमने यहाँ पर हमारे यहाँ पे मंदिर पर भंडारा था ना, तो इधर ही भेज दिए थे हमने। कन्याओं के हिस्से के जितने भी दक्षिणा होता है ना, जो भी हमने कहा कन्याओं को दे देना सब करके। तो ऐसा मतलब अगर नहीं घर पे ना खिला पाओ तो जैसे मंदिर में दे देते हैं, कन्याओं खिलाते हैं ना मंदिर में, तो वहाँ पे दे देते हैं। या फिर जैसे गाय को बना के दे देते हैं, तो हमने वहीं दे दिया था। हमने कहा इनसे, मैंने कहा वहीं दे आओ, तो इसलिए वहाँ दे दिया था। तो इस बार इसलिए कन्या नहीं खिलाई। तो यहाँ पे फिर खाना बनाने का टाइम तो नहीं हुआ था, थोड़ा मतलब 11:30 हो रखे थे, तो मैंने कहा बना ही लेती हूँ। तो क्योंकि अभी कब किस समय आएंगे फिर वो लोग, तो उनसे मिलने जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना मैं मसाले निकाल ली थी। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना, अगर आपको पसंद आए तो ना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आती है तो मैंने कहा मैं खाना बना के ना रख देती हूँ। पता नहीं उनका किस टाइम पर आएंगे। वो देहरादून से आ रहे हैं ना, उनकी शादी है पहाड़ सुमेश्वर, तो इसलिए इस बार यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनकी थोड़ा प्रॉब्लम है ना, बाहर का इधर उधर का खाना थोड़ा मना है, तो इसीलिए। नहीं तो पिछले बार तो आए थे, वो 2 दिन रहे थे, और मैंने उससे मंगाई है बेड शीट गर्म वाली, तो मैं उसी से लेती हूँ हर बार। पिछले बार भी 4-5 मंगाई थी मैंने उससे कॉटन की, इस बार गर्म वाली मंगाई हैं। तो यहाँ पे पतिदेव ले आए थे दूध और मट्ठा लेकर के आए थे। मट्ठा ले आते हैं, मसाला वाला मट्ठा ना अच्छा होता है, और मट्ठा मैंने रखा भी है फ्रिज में, फिर भी ले आए हो, क्योंकि आजकल दिन में भी खाने में या शाम को भी मट्ठा दही भी जमा रखी है मैंने, तो अच्छे लगते हैं गर्मियों के दिनों में। तो यहाँ पर मैंने बना दी थी दाल मलका और अरहर की चढ़ा दी थी, तो चावल भी चढ़ा दूँगी मैं। तो अभी टाइम हो गया था शाम के 4:30 हो रखे थे। खाना पीना खाने के बाद फिर हम उनसे मिल कर के आ गए थे, तो फिर थोड़ी देर ना मैं सो गई थी। तो उसके बाद अभी उठी हूँ, तो मैंने कहा कपड़े भिगो देती हूँ। सुबह भी मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने पतिदेव से बोला भिगो देती हूँ, धो देती हूँ। कहने लगे नहीं अभी मत धो, धूप में ना मत डाल, अब गर्मी बहुत होने लगी, कलर उड़ जाता है, तो शाम के टाइम पे धो करके डाल देना तो सही रहता है, बोलने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने कहा अभी भिगो देती हूँ इनको ना, सर्फ में डाल के अच्छे से भिगो देती हूँ। अभी देखिए अभी टाइम हो रखा आपके 5 बज गए हैं, शायद 5 बजने वाले। इतनी भयंकर धूप आ रखी है ना, तो धूप तो बहुत देर तक रहती है, 6 बजे तक, 6:15 बजे तक रहती है। तो यहाँ पे फिर ना मैं इसको धो देती हूँ। तो आज दोस्तों रामनवमी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो यहाँ पे कपड़े भिगो दूंगी मैं, तो थोड़ी देर में धोऊंगी इसको, थोड़ा देर अपना भीगते रहेंगे ना। तो मैंने मंगाई थी मेरी फ्रेंड से बेड शीट, बहुत ही बढ़िया सी लेकर के आई है। अभी मैंने खोल के देखी भी नहीं है, मैंने कहा जब आपको खोल के दिखाऊंगी ना तभी देखूंगी मैं भी। तो मैंने ऐसी ला करके रख दी थी। तो वो लोग आ गए थे, तो इस बार थोड़ा शादी है ना उनकी कल, तो इस बार नहीं रुक पाएंगे वो, तो इसलिए मैंने कहा चलो रोड में मिल लेते हैं। उनका मिलने आ जाए इधर ही, तो उधर ही चले गए थे हम, तो इसीलिए। तो अभी दिखाऊंगी मैं आगे को चल के ना आपको। तो देखिए यहाँ पे कपड़े भिगोने डाल दिए हैं मैंने। और आज शाम को खाने में ना डिनर में बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बनेगी। बहुत ही बढ़िया सी क्या मतलब, सिंपल सा खाना बनेगा, स्वादिष्ट सा, तो सबकी पसंद का, सबको अच्छा लगे, जो वही पसंद का बना रखा है बनाऊँगी। तो कहते हैं ना घर की गृहिणी अपने परिवार की खुशियों के लिए कितना कुछ करती है ना, कितना ख्याल रखती है ना, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सभी चीज़ का। तो मैंने कहा चलो, सबसे पूछा किसी ने बोला ये खाऊंगा, किसी ने बोला ये खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं आज। और माता रानी को भी भोग लगा देंगे, बढ़िया सा हलवा भी बनाएंगे। तो कपड़े भिगोने के बाद मैं आ गई थी, तो मैंने कहा ना यहाँ पे बना देती थोड़ा नींबू पानी, सबको पिला देते हैं और हम भी पी लेते हैं भैया। नींबू पानी गर्मी के दिनों में नींबू पानी अच्छा होता है ना। चाय तो अब पीते, चाय तो अब मैं बनाती नहीं हूँ शाम को, नहीं तो मुझे इतनी गंदी लत लगी हुई थी ना चाय की। शाम को ना मैं खाने के लिए भी, खाने के टाइम पे भी ना मुझे चाय चाहिए थी, बिना चाय के मुझसे खाना ही नहीं होता था। तो ये आप सब भी पी लीजिए दोस्तों। तो इसीलिए ना अब चाय मैंने शाम को बिल्कुल ही बंद कर दी है। तो यहाँ पे सबने नींबू पानी पी लिया था, थोड़ा एक डेगची भी रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। मैंने कहा धो धा के ना हाथों हाथ रख देती हूँ, हाथों हाथ धो तो सही रहता है, फिर नहीं तो 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कितना ढेर हो जाता है बर्तन। तो मैंने कहा यहाँ पे धो देती हूँ बर्तन।
फिर करेंगे खाने की तैयारी। फिर शाम हो ही जाती है। फिर करते करते ना, एक तो कभी लाइट चले जाती है तो फिर ऐसे ही रुक जाओ, फिर कभी कैसे रुक जाओ, फिर थोड़ी देर छत में घूम लो, फिर तो हो ही जाता है टाइम। तो इसलिए मैंने कहा पहले धो देती हूँ बर्तन, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत सुंदर सी बेडशीट बस अपनी पसंद से लिए। मुझे थोड़ा चटक कलर ना पसंद है मुझे, तो मैंने इसीलिए उसने मुझे चटकी कलर दिखाए। तो उसने इसको हल्के कलर पसंद नहीं आता है, तो मेरी पसंद के ही दिखाए हैं उसने। तो मैंने जल्दीबाजी में देखी है, क्योंकि वीडियो उसने ऐसी फ़ोटो डाल दी थी ना, वैसे तो वीडियो कॉल करके दिखाती है तो मैं पसंद कर लेती हूँ, पर फ़ोटो डाल दी थी तो मैंने उसी में पसंद कर लिया था फटाफट से। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद आ गई हूँ मैं, तो आपको दिखाती हूँ बेडशीट। तो ये लेकर के आए हैं। तो देखिए 2 मंगाई थी मैंने उससे। तो पीस मेरे पास ना एक ही थी, उसी को धोती थी, और वो भी उसी से ली थी मैंने, क्योंकि वो तो बहुत भारी है ना। तो गर्मियों जैसे ठंडे के 2 महीने होते हैं तो 3 बेडशीट भी बहुत हो जाती है दलने बदलने के लिए, है ना। होने को डबल बेड की है मेरे पास, पर वो उस वाले बेड में बड़ी होती हैं और इस वाले बेड में ना छोटी हो जाती हैं। तो उस वाले बेड के लिए भी बहुत है, पर मैंने कहा इस वाले के लिए मंगा ही लेती हूँ, क्योंकि ठंडे में एक धो तो एक बिछाओ सही रहती है ना। तो ये देखिए, और इसका कपड़ा ना इतना सॉफ्ट है ना, हाय इतना अच्छा लग रहा था ना बिल्कुल ही। और जो मैं बिछाती हूँ ना वो बहुत भारी है, बहुत भारी कंबल के बराबर। पर ये थोड़ा ना हल्की हैं, और हैं उतनी महंगी हैं, पर ये थोड़ा थोड़ा कम है, वो ज़्यादा महंगी है, लेकिन ना बहुत अच्छी हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना इनका कपड़ा, मखमल जैसा होता है ना, वैसे टाइप का कपड़ा है, मखमल वाला। तो उसकी अपनी शॉप है ना, हर चीज़ की है। मतलब ये जो पायदान ले रखे ना मैंने लंबे वाले, ये भी उसी से लिए थे मैंने। और चादर आदर तो मैं ज़्यादातर ना उसी से लेती हूँ। कभी आते हैं तो वो लोग ले आते हैं अपनी गाड़ी में रख करके। इकट्ठे भी ले आती है कभी, क्योंकि उनके और भी रिश्तेदार रहते हैं ना, तो वो भी देख लेते हैं, तो वो भी रख लेते हैं। तो कभी शुरू में तो मैंने पार्सल करके भेजे थे उसने, पर अब ले आते हैं जब भी आते हैं। पिछले बार भी आई थी, पिछले साल शादी में ही आए थे, तो ठंडी वाली बेडशीट मंगाई थी मैंने कॉटन की। तो इस बार मैंने कहा आ ही रहे हो तो मैंने कहा मेरे लिए यार गर्म वाली बेडशीट ले आना 2। तो ये मंगाई है, ये ग्रे कलर की है और वो रेड कलर की है। तो ये देखिए, ये भी अच्छी लग रही है। मैंने जल्दीबाजी में पसंद कर ली थी, उसने 3-4 कलर डाले थे, मैंने कहा मुझे ये अच्छे लगे। मैंने कहा सही है यार, गर्म होनी चाहिए बस। ये देखिए, और तकिया के कवर भी अच्छे हैं। उसका थोड़ा सा ना एक चौड़ा है, थोड़ा सही कर लूँगी मैं उसे। तो ये रही मेरी 2 बेडशीट। तो अब मैंने रख दी थी अभी, तो क्योंकि इनका काम नहीं हुआ गर्मी के दिनों में तो कोई मतलब नहीं हुआ, जाड़ों में ही यूज़ होंगी ये। तो इसी में डाल करके ना अलमारी में रख देती हूँ। और ये धोने में ना सही रहेंगी, क्योंकि हल्की हल्की है ना, तो वो वाली तो बहुत ज़्यादा भारी है भैया। तो अब आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने सूजी निकाली है, इसमें निकाला 1 चम्मच बेसन, और ये ड्राई फ्रूट है, काजू बादाम और सूखा हुआ गोला होता है ना, नारियल हुआ है। और उसमें मैंने मसाले घोल रखे हैं। इसमें मसाले घोले हैं वो टमाटर के साथ, टमाटर कद्दूकस करके, और ये जीरा निकाला है और तेज पत्ता है। छोले उबाल रखे मैंने, आटा भी मैंने गूंद दिया है। तो अब मैं बना लेती हूँ हलवा टेस्टी टेस्टी सा। और इसमें मैंने मंदिर का ना अलग से घी रख देती हूँ, क्योंकि वैसा वाला घी चुई छाया होता है ना, तो मंदिर के लिए मैं अलग से रखती हूँ। तो इसमें घी हो गया था ये गरम, तो फिर मैंने डाल दिया सूजी। तो ये देखिए, खूब फ्राई करो ना सूजी को, तो अच्छा कलर आ जाता है इसमें। तो इसको ना खूब हिलाना पड़ेगा अभी। तो इसको हिलाते हिलाते फिर मैंने ना इसमें 1 चम्मच ये डाल दिया बेसन। बेसन डालो चाहे आटा डाल दो। तो वैसे अब बहुत से लोग आटा भी डालते हैं, बहुत से लोग मतलब बेसन भी डालते हैं। बेसन अच्छा होता है, मतलब वैसे हलवाई लोग ना आटा डालते हैं इसमें, तब जाके टेस्टीपन आता है। और लाल लाल सी हो जाती है ना, देखिए भून भून के लाल सी हो गई है। और चीनी भी मैंने इसमें डाल दी, और इसमें थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी करा था गर्म, तो वो डाल दिया है इसमें। और इसको ना चलाते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि नहीं तो नहीं ये ऊपर ऊपर को उछल कर ना सारे गैस में गिर जाती है, और तो फिर भत भत करती है ना, सब गैस में छींटे छींटे पड़ जाते हैं। और देखिए कितनी अच्छी बन गई है ना। तो और इतनी अच्छी होती है, दानेदार होती है जैसे आप डालते हैं ना बेसन। तो और इसमें सब कुछ मिला दूँगी, तो ऐसे। और ये डाल दिया है सब कुछ, और इतनी टेस्टी हो रही थी ना। सबसे पहले लगा लेते हैं मंदिर में माता रानी को भोग, तो फिर उसके बाद मैं इसको खाली कर दूँगी। तो मंदिर में मैं रख आई थी, तो इसको मैं खाली कर दूँगी, कढ़ाई धो दूँगी। तो यहाँ पे इसमें मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ छोले, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अच्छे ही होते हैं ना। तो और दूसरी वाली कढ़ाई में बनाऊँगी मैं पूरी, उसको मैंने भिगोने डाल दिया है अभी। तो इसमें सब कुछ डाल दिया था, बिना प्याज का ही है ये। आज तो नवमी है, तो बिना प्याज के आज राम जी का जन्मदिन भी है ना, तो उस खुशी में टेस्टी टेस्टी खाना रामनवमी की खुशी में तो बनने लगी थी पूरी। वाली कढ़ाई में बना रही पूरी, तो वो वाली कढ़ाई भिगोने डाल रखी, उसमें मैंने छोले बना दिए हैं। और ये देखिए बनने लगी फूली फूली सी पूरियाँ।
और छोले भी मैंने सुबह के लिए भी हो जाएंगे नाश्ते के लिए। तो देखिए 3 पूरी रखी है मैंने, पर मैंने खाई 2 ही, क्योंकि देख करके ही ना पेट भर गया था पानी पी करके। तो अब सब भी खा लीजिए दोस्तों, खाना मेरा हो गया है तैयार, तो अब खा लेते हैं खाना। तो फिर अब मिलूँगी मैं आपको कल को एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।